भवन की, ये आर्य समाज की है। आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है और उसका कोई सरोकार नहीं है सर। इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य है, इनको बेशकीमती ज़मीन दिखाई दे रही है और उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से अंदर से जो है वो जो बलवंत जी निडर ने दिया है, कब दिया है? 4 जुलाई को तो मंत्री है किसके? आर्य समाज के। और 30 नवंबर के बाद वो किसके बन जाते हैं? आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के। इन्होंने एसपी को लिखा है कि साहब मैं किराया मांगने के लिए गया था, किसका? आर्य समाज की दुकानों का। आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट की दुकानों का नहीं, आर्य समाज की दुकानों का किराया मांगने गया था, तो मेरे साथ किराएदार ने जो है वो बदसलूकी की। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि बलवंत जी निडर आर्य समाज के जो है वो पदाधिकारी है या आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के। आर्य समाज की बेशकीमती जमीन पर कुछ लोग करना चाहते हैं कब्जा। हनुमानगढ़ टाउन स्थित आर्य समाज की भूमि को लेकर 2 गुटों में है झगड़ा। एक गुट ने दूसरे गुट पर भूमि पर कब्जा करने के आरोप लगाए। इसी के चलते आज सुरेंद्र बेनीवाल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। पिछले कई दिन से आप लोग देख रहे हैं कि हनुमानगढ़ टाउन में आर्य समाज और आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के नाम पर एक विवाद चल रहा है। आर्य समाज बहुत पुरानी संस्था है और जब से इसकी स्थापना हुई है हनुमानगढ़ में, तब से वो आर्य समाज के नाम से ही है। जो भवन है वो भी आर्य समाज के नाम से है। आज तक जितना भी लेन देन हुआ है उस भवन से जुड़े हुए जितने भी बिल्डिंग्स है, जितना लेन देन हुआ है वो आर्य समाज के नाम से हुआ है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि वास्तविकता क्या है क्या नहीं है। ये दुकानदार की किराए की रसीद है, किराए की रसीद है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ये रसीद आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन की है और ये 4 दिसंबर 2015 को निकली रसीद काटी गई है। एक चेक दिया गया है 083614 रुपये का संदीप कुमार शर्मा के नाम से, संदीप कुमार शर्मा के नाम से। इसी तरीके से अलग अलग जो है वो जितने भी दुकानदार हैं उन सब ने किराया दिया है, वो किराया सारा आर्य समाज को दिया गया है। और वो जितना भी किराया है वो आर्य समाज का एक बैंक खाता है, आर्य समाज का एक बैंक खाता है पंजाब नेशनल बैंक का। ये आपके सामने है, आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन के नाम से, आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन के नाम से। इस बैंक खाते को पंजाब नेशनल बैंक में खोलने से पहले ये जो था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में ओबीसी में था, वो भी आर्य समाज के नाम से है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा मीडिया के साथियों से, जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब हमने 1993 में एक ट्रस्ट का गठन किया था, 1993 से लेके 2024 तक आज दिनांक तक उस ट्रस्ट का ना तो कोई बैंक खाता है, ना उस ट्रस्ट का कोई लेटर पैड है, ना उस ट्रस्ट की कोई मोहर है। अगर आर्य समाज की जगह या दुकान उस ट्रस्ट की होती तो पैसा वो ट्रस्ट वसूलती, उस ट्रस्ट का होता। रसीदें आज की दिनांक तक आर्य समाज के नाम से काटी जा रही हैं। दुकानदार जो किराया दे रहे हैं वो आर्य समाज को दे रहे हैं। सरकारी दस्तावेजों में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आर्य समाज के नाम से। अभी एक ताज़ा आपको लेटर दिखाता हूँ। ये एक नगर परिषद का एक लेटर है। नगर परिषद ने बाथरूम और टॉयलेट के निर्माण के लिए एक कार्यालय आदेश जारी किया है। इसकी तारीख है 12 फरवरी 2024। इसमें लिखा है आर्य समाज की छत पर शौचालय निर्माण, आर्य समाज की छत पर। इसका मतलब साफ है कि ये जगह जो है वो किसकी है? आर्य समाज की है। इससे पहले एक नोटिस जारी किया गया 2020 में निर्माण स्वीकृति के लिए। नगर परिषद ने निर्माण स्वीकृति के लिए एक नोटिस जारी किया और वो भी किसको नोमित किया है? प्रधान आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन। और उसमें लिखा है निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण करने बाबत। इससे पहले 2015 में एक लेटर जारी हुआ है लीज डीड का। ये नगर परिषद ने जारी किया है लीज मुक्ति प्रमाण पत्र। लीज मुक्ति प्रमाण पत्र ये किसके नाम से है? ये लिखा है प्रमाणित किया जाता है कि प्रधान आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन द्वारा संस्था को आवंटित भूखंड साइज 80 × 185 फुट ब्लॉक आई मिनी सचिवालय स्टेडियम एवं बाईपास के बीच हनुमानगढ़ जंक्शन का भू किराया 10 गुना के बराबर जमा कराया जा चुका है, अतः इसको लीज मुक्त किया जाता है। किसको लिखा है? ये आर्य समाज को लिखा है।
आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट को नहीं लिखा है, आर्य समाज को लिखा है। 2015 में भी आर्य समाज है, 2020 में भी आर्य समाज है और 2024 में भी आर्य समाज है, आज भी आर्य समाज है। अब आम पब्लिक में एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि साहब हम जो है वो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं और ये संस्था जो है वो हमारी है और ये जो लोग हैं जो नई कार्यकारिणी चुन के आई है, ये कार्यकारिणी गलत है। तो मैं इसी संदर्भ में आपको एक बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इस ट्रस्ट से जुड़े हुए एक साथी की चर्चा करूँगा जिनका नाम है बलवंत सिंह जी निडर। बलवंत सिंह जी निडर ने यह कहा था कि साहब हमारा आर्य प्रतिनिधि सभा से कोई सरोकार नहीं है। तो ये लेटर है आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान का, जिसने इसका क्रमांक है 1447 और इसकी दिनांक है 19/3/2020 और इसमें लिखा नियुक्ति पत्र आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन अंतर्गत आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के प्रधान पद पर श्री बलवंत सिंह निडर को नियुक्त किया जाता है और इनका कार्यकाल जो है 1 अप्रैल 2020 से 31/3/2021 तक के लिए। इसका मतलब ये है कि आर्य समाज के संचालन अगर आपको करना है तो आपको आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के निर्देशों की पूर्णतः पालना करनी पड़ेगी। उसी आर्य प्रतिनिधि सभा ने नई कार्यकारिणी का गठन किया है और उसी आर्य प्रतिनिधि सभा ने पुष्पा देवी को, बलवंत सिंह निडर को और आनंद मोहन जी को जो है वो कार्य मुक्त किया है। अब एक विचित्र चीज़ बताता हूँ आपको। बलवंत सिंह जी निडर को ये पता नहीं है कि वो आर्य समाज के हैं या आर्य मंदिर ट्रस्ट के हैं। 2020 को एक लेटर देते हैं वो श्रीमान सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग को। वो खुद लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं पंजीकरण निरस्त करवाने बाबत महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा जयपुर के निर्देशानुसार आर्य समाज जो कि स्वायत्त शासित 1875 से निर्मित संस्था है जिसका संचालन सर्वदेशी सभा द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर होता है। ये सभा जो है वो भारत की सबसे बड़ी सभा है जिसके अंतर्गत सारे भारत में जो है वो आर्य समाज काम करता है। आर्य समाज तथा उनके अंतर्गत किसी भी पंजीकृत आर्य समाज का पंजीयन अथवा ट्रस्ट नहीं बनाया जा सकता है, जबकि आर्य समाज टाउन का पंजीयन देवस्थान विभाग के अंतर्गत कुछ लोगों ने बिना संस्था के सदस्यों के विश्वास में कर लिया गया है। आर्य समाज के गौरवशाली इतिहास और उनकी अनुभवी महती भूमिका के परिप्रेक्ष्य में निवेदन है कि उक्त पंजीयन को निरस्त कर संस्था के हितों की रक्षा की जाए। आज बलवंत जी निडर इसी ट्रस्ट की नुमाइंदगी कर रहे हैं और 2020 में बलवंत जी निडर लिख के दे रहे हैं, जब वो प्रधान है मौके के, वो लिख के दे रहे हैं साहब ये ट्रस्ट जो है वो नियमानुसार गलत है। और आर्य समाज का जो विधान है उस विधान के अनुसार आर्य समाज के संदर्भ में जो है वो देवस्थान विभाग का कोई भी एक्ट लागू नहीं होता। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।